हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.1 फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना सीखेंगे। और 12.1 एक्सरसाइज का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, लिंक उसका भेज दूंगा। आप पहले 12.1 कर लीजिए जिससे कि आपको ये वाली एक्सरसाइज 12.2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 12.1 में पहला क्वेश्चन है बेटा फैक्टराइज गुणनखंड करना। तो बेटा पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। बेटा इसमें इन क्वेश्चनों में आपके दो फॉर्मूले का यूज होगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं उस फॉर्मूले को। दो फॉर्मूले का यूज होगा। एक होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन दो फॉर्मूले को आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करना है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे यूज करता हूँ, इनको आपको याद करना बेटे। तो इस वाले में देखो प्लस आया ना, इसमें सब में प्लस है, तो ये प्लस पहला वाला फॉर्मूला लगेगा बेटे। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इस चीज को यहाँ पर लगाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने पहले लगा दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, और फिर इसका आंसर बेटा ये आएगा। ध्यान से देखिए कैसे। देखो ये ए स्क्वायर है ना बेटे, तो ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर मैं पीछे प्लस बी स्क्वायर देखूंगा बेटे, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब अब 16 किस चीज का स्क्वायर होता है बेटा? 16 जो होता है बेटा वो होता है 4 इंटू 4। 16 जो होता है वो 4 इंटू 4 होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 4 को 4 से इंटू करो, तो बी स्क्वायर जो बनेगा आपका वो बनेगा 4 का स्क्वायर, यानी कि आपका ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर तो बन गया। बीच में क्या है बेटा? प्लस का 2ab प्लस 2a, यानी कि ये वाला ए लेंगे, और बी यानी कि इस बी की जगह यहाँ पर बेटा 4 है। तो आप देखो ध्यान से कि मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना दिया। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका आंसर देखो ये आया, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो ए प्लस बी आया, देखो इसका आंसर क्या आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा? ए और बी की जगह क्या आ जाएगा बेटे? 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी की जगह 4 है, होल स्क्वायर आ गया। अब इसी को आप दो बार लिख लो बेटा, ए प्लस 4 एक बार और ए प्लस 4 दो बार। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका। अब ध्यान से देखिए, इसमें माइनस आया ना बेटे, तो ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगेगा बेटे। तो सेकंड नंबर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला? इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो ए स्क्वायर है, तो बेटे हमारे पास पी स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर की जगह मैंने कहा यहाँ पर पी स्क्वायर है। फिर बी स्क्वायर को देखेंगे हम, तो बी स्क्वायर यानी कि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटे 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 को दो बार इंटू करेंगे तो 25 आएगा। फिर माइनस का 2ab, देखो माइनस है ना, जब माइनस फिर 2, ए की जगह क्या लगाएंगे बेटा? यहाँ ए की जगह पी लगाएंगे, बी की जगह क्या लगाएंगे? बी की जगह 5 लगाएंगे। तो देखो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। तो इसका आंसर जब a माइनस पी आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा बेटे p माइनस 5। क्यों? क्योंकि a की जगह यहाँ p आ गया और b की जगह यहाँ 5 आ गया, होल स्क्वायर। इसी को बेटा दो बार लिख दो। देखो फैक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा? इनटू के रूप में लिखना, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन इसका भी कर दिया। और देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की जगह मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट
आप करिए, मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूँ, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ बेटे 49 का होल स्क्वायर, 49y का होल स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो देखो ये प्लस वाला है ना बेटे, तो इसमें ये वाला फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में बनाना है और फिर इसका आंसर ये लाना है। तो ध्यान से देखिए, इसको फॉर्म में बनाते हैं हम। तो ए स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पर स्क्वायर में क्या है, देखो 7 7 जो क्या होता है बेटा 49 होता है ना, तो 7 का स्क्वायर और y का स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर, इन्हीं 7y को 7y से इंटू करूंगा ना तो 49y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी स्क्वायर बनाएंगे बेटा, यहाँ पर बी स्क्वायर, तो 6 6 जो 36 और जेड भी है बेटा। याद रखना बेटा, इसको ऐसे कभी मत करना जेड 6 जेड स्क्वायर, ऐसे नहीं, क्योंकि 6 जेड स्क्वायर का आंसर क्या वापस 36 जेड स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा ना। 6 जेड को ही करेंगे 2 बार, 6 जेड को जब आप 2 बार करोगे तभी तो आएगा 36 जेड स्क्वायर। तो हमेशा ब्रैकेट में लिखना बेटा इसको, जब आपके पास दो दो डिजिट हो तो आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है। फिर प्लस में क्या है 2ab प्लस 2, ए की जगह बेटा ये 7y, बी की जगह 6z, तो हो गया ना ये। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या निकलेगा बेटे, आपको पता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए यानी कि 7y, बी यानी कि 6z का होल स्क्वायर। बेटा इसी को आप 2 बार लिख दीजिए, क्या लिख रहे हैं 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। नाउ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, हाँ एक फिफ्थ पार्ट कर देते हैं एक और। 1 पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, फिर 4th पार्ट हो गया, एक फिफ्थ पार्ट करते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चन बेटा आप खुद भी करिए, सारे करना सही नहीं होता है। टीचर अगर सारे क्वेश्चन कर देगा फिर, पर जो मैंने छोड़े ना बेटा वो इजी वाले छोड़ता हूँ मैं, याद रखना, जो आसान है, जो हल्का सा भी मुश्किल होगा बच्चों को डिफिकल्ट होता है ना, वो मैं सारे सवाल करवा देता हूँ। तो हल्का सा एक मुश्किल है फिफ्थ पार्ट, क्योंकि बच्चे फिफ्थ पार्ट में थोड़ा परेशान रहते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, तो बेटा माइनस है ना बेटा, तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ये लगा दिया फॉर्मूला। पहले इसको इस शेप में बनाता हूँ बेटा, ए स्क्वायर यानी कि बेटा 2x का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 होता है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा आपने। फिर बी स्क्वायर यानी कि 4 आया ना केवल आपके पास, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर माइनस का बेटे 2ab, 2a हो गया 2x और b हो गया केवल 2। तो आंसर क्या आएगा बेटे, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी को बेटा 2 बार लिख लेते हैं। स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है बेटा, 2 बार इंटू करो। इसके बाद बेटा थोड़ा सा आंसर कैसे निकालते हैं इसका, ध्यान से देखिए। इसमें बेटा देखो कॉमन, अब तो मैंने कॉमन निकालना सिखाया है पिछले, आप 12.1 वाला एक्सरसाइज जब करेंगे आपको तो मैंने कॉमन निकालना आपको सिखाया, तो उसको पहले आप देखिए बेटा। तो इन दोनों में बेटा देखो 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन निकाल लो। x माइनस, देखो जब 2 बाहर आ गया तो यहाँ तो x बच गया, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा रहा ना, तो 1 बचेगा। इसी तरह से बेटा इसमें भी 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर भी x माइनस 1, तो 2 2 जो क्या होता है बेटा 4, x माइनस 1 और x माइनस 1, तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, फैक्टर हो गए। इसके बाद बेटा मैं करा देता हूँ आपको 7th पार्ट बेटा। 6 पार्ट में है बेटा 121 बी स्क्वायर, तो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो 11 को 11 से करोगे तो 121 आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा बेटे 4th पार्ट की तरह, वो आप खुद करना। मैं 7th पार्ट कराता हूँ बेटा।
सेवंथ पार्ट, एल प्लस एम, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 2LM। ये क्वेश्चन है बेटा, नहीं बेटा माइनस 4LM है। तो बेटा अब देखो यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले को उल्टा, कभी कभी बेटा फॉर्मूले को उल्टा करना भी आना चाहिए आपको। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखो ये a है, ये प्लस है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें बेटा, यानी कि फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टी तरह से लगेगा। तो ये क्या लगेगा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यही है लेकिन उल्टा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, देखो a की जगह, ध्यान से देखो a की जगह क्या है, यहाँ पर l है और b की जगह क्या है, m है। तो a तो हो गया बेटा l, b हो गया m, तो इसमें यूज करेंगे इसको बेटा। तो a स्क्वायर माने l स्क्वायर, ध्यान से समझना, a स्क्वायर माने l स्क्वायर प्लस में बेटा 2LM, क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि 2AB, a की जगह l और b की जगह m, प्लस में b स्क्वायर, b यानी कि m है, b की वैल्यू क्या है, m है। ये हो गया बेटे, तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। फिर माइनस का ये आ जाएगा बेटे 4LM। तो याद रखना बेटे, इस तरह का सवाल आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे करना है। ये आपने पहले क्लास 7 में भी किए होंगे बेटा, है। इसके बाद बेटे आपको पता है बेटा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर भी LM है और इसमें भी LM है। तो जब सेम वेरिएबल होते हैं, इनको वेरिएबल बोलते हैं बेटा, सेम वेरिएबल है ना इसमें, तो ये प्लस माइनस हो जाते हैं बेटा। तो तुम बताओ, देखो ये l स्क्वायर तो मैंने लिख लिया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, 2LM। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 क्या क्या साइन है, माइनस, साइन हमेशा आपको पता ही बड़े डिजिट का साइन आता है। फिर प्लस में आके m स्क्वायर। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब तुम ध्यान दो, अब आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अब चेक कर लो। जो अब इसमें लगेगा फॉर्मूला, अब जो अभी हमने सीखे वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो थोड़ा सा बेटे कभी कभी कोई सवाल ऐसे भी आ जाता है, आसान आसान तो नहीं होता है ना। तो देखो a स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस 2ab, ये रहा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस फर्क क्या है, a की जगह बेटे l है और b की जगह m है। तो आंसर क्या आएगा, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a की जगह l लगाओ और b की जगह m, इसी को बेटा l माइनस m और l माइनस m आप 2 बार लिख दो। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आप इसको सही से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th पार्ट है इसका। तो ध्यान से देखिए 8th पार्ट को, a की पावर 4, ये क्वेश्चन है बेटा, a की पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ये है बेटा। अब देखो ये प्लस का है ना बेटे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, हम प्लस वाला फॉर्मूला, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता ही है। अब आप ध्यान दीजिए, इसको पहले बेटा इस शेप में बनाना है। तो देखो यहाँ तो a स्क्वायर है, तो क्या यहाँ स्क्वायर है, नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, a की पावर 4 का मतलब होता है बेटा a स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, समझ में आया। अब ये जो a स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर जो है ना बेटा, इसको समझ लो a, अभी के लिए a स्क्वायर क्या है, a के बराबर है ना। तो ये a की जगह क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4। ऐसे बेटा b स्क्वायर के ऊपर है स्क्वायर, हो गया 4। फिर प्लस में क्या आता है बेटा, 2a भी आएगा ही आएगा, तो 2 है, a की जगह क्या लगाऊं, तो a की जगह a स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पूरा का पूरा a स्क्वायर है। और b की जगह क्या लगाऊं, b की जगह b स्क्वायर लगाएंगे, ऐसे। अभी हम इसका आंसर लगा लेते हैं, तो a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसी को हम क्या कर देंगे बेटा, 2 बार लिख दो।
क्योंकि जब पावर 2 होती है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको फैक्टराइजेशन इसका कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सही से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन भी बेटा फैक्टराइज गुणनखंड करना ही लिखा है। चैप्टर ही बेटा फैक्टराइज वाला है, आपको पता है, तो ये भी वही है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड कर रहे हैं। सेकंड के अंदर बेटा आपको एक फॉर्मूले का यूज और करना है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बेटा। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा इसमें, तीसरे नंबर का। ये तीनों फॉर्मूले बेटा याद रखने आपको। तो फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर बेटा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बेटा इस फॉर्म में लिखना है और फिर इसका आंसर ही आएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। बस आपको पहले लिखना है ए स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 2p का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 का मतलब क्या होगा, 2 2 जा 4 और p स्क्वायर है तो p की पावर, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है। याद रखना बेटे कभी भी 2p स्क्वायर नहीं लिखना, 2 और p दोनों का स्क्वायर लिखना है। माइनस 3 3 जा 9 होता है बेटा, तो 3q स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए ये रहा और बी ये रहा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो भी कर देता हूं मैं। 63 ए स्क्वायर 112 बी स्क्वायर, ये है बेटा। अभी बेटा सबसे पहले देखो इसका 63 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता बेटा। 112 का भी बेटा एक स्क्वायर रूट नहीं होता, वैसे तो होता तो है लेकिन क्लास 8 के लिए नहीं होता। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बेटा, कॉमन निकालेंगे बेटा। कॉमन निकालना मैंने पिछले एक्सरसाइज में सिखाया, आप उसको देख लीजिए, फिर भी मैं एक बार कॉमन आपको निकालना सिखाता हूँ। 63 ए स्क्वायर क्या कॉमन है बेटा, ध्यान से देखो। 7 3 जा 21 3 जा 63, ये फैक्टर हो गए इसके, और a इंटू ए। ठीक है। अब 112 बी स्क्वायर। अब अगर आपको ये फैक्टर करने नहीं आ रहे तो मैं सिखा देता हूँ, देखो कैसे करते हैं इसके फैक्टर। 1 1 2, ये बेटा 2 से जाएगा, 2 5 जा 12 और 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 28 14, 2 7 जा 14, तो ये फैक्टर हो गए बेटा। ये हो गया बेटा फैक्टर, और साथ में बी भी है और एक बार और भी है। अब बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है। देखो एक तो 7 कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है, बस बेटा 7 ही कॉमन आ रहा है। 7 हम बाहर ले आते हैं, अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो। 7 आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा इसमें बेटा, 3 3 जा 9 ए स्क्वायर बच गया, 9 ए स्क्वायर माइनस 112 में क्या कॉमन आया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 बच गया, और बी स्क्वायर, क्योंकि आपका 7 तो जो है बाहर आ गया कॉमन। ऐसे निकाले जाते हैं बेटा कॉमन। नाउ अभी क्या करेंगे, सेम जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है बेटा, बिल्कुल वही। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दूसरा ब्रैकेट लगाते हैं बेटा इसमें। 9 देखो हमें ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको। तो ए स्क्वायर कैसे बनेगा बेटे, 3 ए का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 4 बी का होल स्क्वायर। अब इस पर फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, ये वाला याद रखना, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। तभी मैं लगा नहीं रहा फॉर्मूला, आपको लिखना है मगर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका आंसर आ गया।
उसके बाद है थर्ड वाला पार्ट बेटा आप खुद करो, फोर्थ वाला पार्ट कर देते हैं। 16x की पावर 4, 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3, ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन। तो बेटा जैसे कॉमन हमने निकाला था, कॉमन निकाल लेंगे बेटा। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों के दोनों बेटा 16 के टेबल में आ रहे हैं, 16 के टेबल में, 16 तो कॉमन आ ही रहा है, और x की पावर 3 इधर भी आ रहा है, x की पावर 3 इधर भी आ रहा है, तो x की पावर 3 भी बेटा कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 16 बाहर आ गया, x 3 बाहर आ गया, तो x की पावर 2 बच गया यहाँ पर। 16 9 जब बेटे 144 होता है, x की पावर 3 तो कॉमन ही आ चुका है, ये आ गया। नहीं आ रहा कॉमन निकालना, तो कॉमन आप रफ में निकाल सकते हैं, या तो आप पिछला वीडियो, पिछला 12.1 एक्सरसाइज देखिए। अभी देखो इसमें लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला बेटा, ए वाला अभी जो लगाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी। लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसको इस शेप में बदलना पड़ता है। तो कैसे, एक्स स्क्वायर तो ठीक है बेटा, यानी कि ए स्क्वायर सही है। फिर बी स्क्वायर कैसे बनेगा, 9 तो स्क्वायर होता नहीं, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये हो गया बेटा। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट भी करते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए बेटा, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। देखो यही वाला फॉर्मूला लगेगा बेटे इसमें, ध्यान से समझो कैसे। एक 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 की जगह क्या आ जाएगा बेटे, ए की जगह एल प्लस एम, ए जो है वो किसके बराबर है, एल प्लस एम के समझो, और बी किसके बराबर है, एल माइनस एम के समझो। तो ये ए है, ए स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देते ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे। तो क्या होगा बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। ए की जगह क्या लगाऊं, एल प्लस एम, एल प्लस एम लग गया ए की जगह, प्लस में बी की जगह क्या लगाऊं, एल माइनस एम। ऐसे समझ में आया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। तो ये ए हो गया माइनस और ये बी, समझ में आया, बहुत आसान है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं बेटा इसका। एल ठीक है बेटा, एल प्लस एम, प्लस में एल माइनस में एम, ये ब्रैकेट खुल गए। इसका भी ब्रैकेट खोलते हैं बेटा। बेटा ये याद रखना, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाओ ना बेटे, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो ये प्लस का एल है, तो ये माइनस का एल, ये माइनस का एम है, तो ये प्लस का एम। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ब्रैकेट खोलना हो अगर आपको और बाहर माइनस हो, तो अंदर वालों के साइन आप बदल दो। तो देखो ये प्लस का एम है और ये माइनस का एम है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। एल और एल कितना होता है, 2l, एल से एल कैंसिल आउट हो गया। एम और एम कितना होता है, 2m, इनको इनटू कर दो, 4lm, 2 टू 4lm, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम करते हैं सेवंथ पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट बेटा बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, फर्स्ट थर्ड इन सब की तरह ही है बेटा, तो वो आप खुद करो। मैं सेवंथ पार्ट कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट, हटा दो उसको। हाँ, तो सेवंथ पार्ट में है मेरे बच्चे
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस में बी स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर है, माइनस जेड स्क्वायर। तो आप इसको देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसको देख के देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, देखो ये सेकंड वाला देखो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का क्या आंसर आता है बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए यानी कि एक्स, बी यानी कि वाई। तो आ गया कि नहीं आ गया ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बेटे, जिस फॉर्मूले का हमने यूज किया, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज किया, आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिखना है। नाउ आप कौन सा लगेगा फॉर्मूला, इस पूरे को बेटा ए समझो, इस पूरे को ए समझो, तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस में इसको बी समझो, तो ये बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, तो ये रहा बेटा ए, ये इतना ए है, और प्लस में बी, बी यानी कि जेड, फिर a माइनस बी, ये a है, फिर माइनस बी, बी यानी कि z, ऐसे। तो इजीली आपको आंसर आएगा। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले को लिखना है। तो फॉर्मूला भी डालना भाई पेपर में, अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे हाफ, ये याद रखना, कंप्लीट करना आपको। नाउ 8th पार्ट करते हैं। एट पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा सा आपको ज्यादा केयर, आपको केयर से समझना है, इसको बड़े सावधानी से समझिए आप इसको। 4b स्क्वायर (28bc) माइनस 49c स्क्वायर। तो अब आप देखो कि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है आपका, तो इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। माइनस ये जितने भी है बेटा, इसको मैं ब्रैकेट में लगाऊंगा, इतने जितने इतने। अब क्योंकि मैंने माइनस क्या कर दिया बेटा, माइनस इन सब में मैंने कॉमन ले लिया, इसको कॉमन लेना ही बोलते हैं बेटा माइनस का। तो इन सब के साइन बदल जाएंगे बेटा, ये माइनस का है ना 4b स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटे प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। ये ऐसा क्यों किया मैंने, अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी देखिए ध्यान से, इसको अभी मैं ऐसे रहने देता हूँ अभी के लिए। अब ये देखो, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ध्यान से देखिए इन तीनों में से, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले का आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर देना है आपने। अब कैसे करेंगे, देखो ए स्क्वायर मतलब पहले इसको मुझे इस शेप में लिखना है, फिर इसका आंसर ये आएगा। तो 4b स्क्वायर क्या होता है बेटे, 2b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, फिर हम करते हैं प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7c का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर का। फिर माइनस में क्या है, 2ab, ए की जगह बेटे ये लिख देंगे 2b, और बी की जगह लगा देंगे 7c। तो इस तरह से ये हो गया बेटे, तो इसको मैंने इस शेप में बना दिया। 25 को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, 5a का होल स्क्वायर हो सकता है, ए स्क्वायर, ऐसे कर दिया इसको, अभी के लिए छोड़ दो इसको। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का आंसर क्या आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये रहा बेटे ए, तो ये रहा हमारा, और माइनस बी ये रहा 7c। अब ये बिल्कुल कैसे सवाल बन गया, ये इससे पहले क्वेश्चन जो हमने किए बिल्कुल वैसे ही बन गया। तो कैसे करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस, इस पूरे को क्या समझ लेंगे बेटा हम, बी समझ लो, इस पूरे को बी समझो, इसको ए समझो, ये क्या है, ए है। तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी। तो ध्यान से देखिए बेटा, ए प्लस बी, बी यानी कि क्या है, 2b माइनस सी है बी, है ना। तो ये हो गया ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी क्या हुआ, ये ए है माइनस, और बी ये रहा, हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हम इसको आंसर लिख देंगे बेटा, बस ब्रैकेट खोल लो,
अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जब भी माइनस आए ब्रैकेट से तो सबके साइन बदल देंगे, तो ये माइनस का 2b और ये प्लस का 7c। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया बेटा। इसके जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, नेक्स्ट पार्ट करवाएंगे तो उसमें हो जाएगा ये। और जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया है आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।